हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के ऐसे 10 सवाल देखेंगे जो कि 2018 का जो रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें बार बार रिपीट हुए थे। इनमें से सभी सवाल मिनिमम 3 बार रिपीट हुए थे। और तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, हम सभी सवाल को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि ध्वनि से संबंधित है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी तक होती है? तो कितने से कितने तक होती है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा। और ये जो हर्ट्ज लिखा हुआ है ये क्या है दोस्तों? ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का एसआई यूनिट है, इसको भी याद रखिए। तो डिटेल्स में दोस्तों समझते हैं। आपको 2 नंबर याद रखना है, 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे इंफ्रासोनिक वेव्स यानी अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको क्या कहते हैं? उनको अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है उनको हम श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिए, ध्वनि का उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि का उत्पन्न वस्तुओं में कंपन होने से होती है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के सभी सवाल को अगर आप अभी रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि फिजिक्स का दोस्तों एसआई यूनिट से जितने भी सवाल पूछे गए थे सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं समय का एसआई इकाई क्या है। तो इसी तरह आप पूरी फिजिक्स को यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। मापक यंत्र, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ध्वनि, यानी फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके के भी लगभग 20 से 25 टॉपिक एक साथ मिल जाएंगे। सभी टॉपिक के 100 के आसपास सवाल मिल जाएंगे। डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे बेस्ट रिवीजन करने के लिए एप्लीकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत ही कम टाइम में आप हज़ारों क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। आप सोते सोते कहीं घूमते हुए भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन से सब मिला करके 15,000 से भी ज़्यादा सवाल हैं एक ही एप्लीकेशन में, सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्जाम के लिए। अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो अगला सवाल है दोस्तों, जो बार बार पूछा गया था, जहाज़ों में गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो ऑप्शन में है आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन गति का दूसरा नियम। ये यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों, जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो कि आप जानते होंगे। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत से लगभग दोस्तों 10 से 12 सवाल पूछे गए थे 2018 का ग्रुप डी एग्जाम में। तो इसको ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। और सवाल ये भी पूछा जाता है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? ये विद्युत परिपथ से संबंधित है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किससे संबंधित है? ये दोस्तों प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, इससे संबंधित है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दबाव को किससे मापा जाता है? काफ़ी आसान सवाल है और ये सवाल बार बार रिपीट हुआ था। तो दबाव को दोस्तों बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। जो दबाव का फॉर्मूला क्या होता है? बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, यानी फोर्स बाय एरिया होता है। और ये भी याद रखिए, दबाव का एसआई यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? पास्कल। ये भी बार बार रिपीट हुआ था। पास्कल होता है इसका मात्रक, जिसको कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पानी का घनत्व क्या है? ये सवाल बार बार रिपीट हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये भी याद रखिए, जल दोस्तों इस ग्रह का सतह के 70% का गठन करता है और आमतौर पर शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, लगभग 55 से 78%। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड सवाल है क्रायोजेनिक, ये क्या दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है? ये कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? यानी किस टेम्परेचर पर पानी का डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये 4 डिग्री सेल्सियस के जगह पे क्या दिया होता है, 277 डिग्री केल्विन। और पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मुझे आप पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, परम शून्य ये किस ताप को दर्शाता है? परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? तो सही आंसर होगा शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 0 - 273 डिग्री सेल्सियस। इसको परम शून्य कहा जाता है। और इसे परम शून्य क्यों कहा जाता है ये भी याद रखिए, क्योंकि दोस्तों प्रकृति में ये जो तापमान है ये न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं में गति जो होता है वो शून्य हो जाता है। परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन होता है। ओके, इसको केल्विन में क्या कहते हैं, 0 केल्विन। सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध क्या है? यह सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। सही आंसर इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। इसका जो फॉर्मूला है K इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी सेल्सियस दिया गया है उस पर अगर 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सौर कुकर के अंदर जो रंग होता है वो क्या होता है? तो काला रंग होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सवाल बार बार रिपीट हुआ था। अगर ये सवाल पूछा जाए वो काला रंग क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और सौर कुकर के ऊपर एक दर्पण भी लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो कि मोस्ट रिपीटेड आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। और ये भी सवाल पूछा गया था, परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी? J.W. रिटर। ये हानिकारक क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे त्वचा में जलन होता है और त्वचा कैंसर होने का खतरा भी होता है। और इसकी आवृत्ति क्या है? परावैंगनी किरणें का आवृत्ति है 8 × 10⁻14 से लेकर के 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के कैटेगरी में जा करके सभी सवाल को रिवाइज कर डालिए। लगभग फिजिक्स के 300 सवाल, जीव विज्ञान के 600 सवाल, रसायन विज्ञान के 600 सवाल मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के 2000 सवाल, करंट अफेयर के लगभग 500 से भी ज़्यादा सवाल, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साइंस का PDF भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।